तो जैसे ही गए महाराज जी को प्रथम दर्शन में ही वहाँ से ही हमने देख लिया था कि महाराज जी बैठे हुए सामने जी। महाराज जी का चमत्कार के विषय में तो कुछ कह नहीं सकते, महाराज जी का चमत्कार ही अलौकिक है। जी जी। तो बोले महाराज जी, भाई पंडित कुछ हमें बताओ, हमारे लिए लड़की की शादी में सभी काम करते हैं। हमारे पिताजी ने कहा कि महाराज जी आप तो सर्वमय हैं, आपके लिए तो कोई चीज़ नहीं है जो आपको हम बताएं, आप सर्वे सर्वा। नहीं भाई, लड़की की शादी में कुछ न कुछ काम तो हमें करना हो, सब करते हैं। तो बोले हमारी तरफ से मौसम का काम हमारे हम मौसम बदल देंगे। गांव में बिजली नहीं थी, सब दौड़ के लोग गांव में करते हैं काम शादी की तैयारी के लिए जी। जो सजावट करनी होती है, जहाँ बारात ठहरने का कार्यक्रम रखने का स्थल होता है, वो सारी चीज़ें। अब ये सब लोग भाई लोग या हमारे यहाँ जो मिलने वाले मित्र मंडली, गांव के लोग, हमारा स्कूल भी था, उसके जो अध्यापक लोग थे, सब लोग मिलके कर रहे थे। लेकिन लोगों ने फिर वहाँ बारातियों ने उन ठंडा की वजह चाय मांगी थी। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्हें हमने कई कथाओं में याद किया है। और होता क्या है कि दस्तक मीडिया का ये प्रयास रहता है कि महाराज जी का सानिध्य पाए, भक्तों का सानिध्य हमें भी मिले, और जब हमें सानिध्य मिलता है तो हम आपसे मिलवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूँ बाबा नीम करौरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों से मिलने का जो सौभाग्य मिल रहा है, आज उसी कड़ी में दीदी के सानिध्य में मैं बैठा हूँ। और नाम बताऊँ मैं आपको, कथा बताऊँगा तब तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी। नाम है पुष्पा दीदी, मैं तो पुष्पा दीदी कहता हूँ। और आपका कथानक है, हम आपको सीधा लिए चलते हैं अलीगढ़ जनपद का नाम सुना होगा, और कई कथाओं में अहलादपुर, है ना? अहलादपुर, हाँ, ये सही नाम दीदी बता रही हैं, हमारा तो आप थोड़ा संशोधन करके सुन लीजिएगा। तो आपको याद होगा मैंने एक कथा सुनाई थी कि एक लड़की का विवाह हुआ था और गर्मी थी, बिजली नहीं थी, तो महाराज जी ने मौसम बदल दिया था, है ना? तो ये वही लड़की हैं। मैं चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले रहा हूँ और आप मन स्थिति से ले लीजिएगा। दीदी बहुत बहुत स्वागत है दस्तक मीडिया पर। और ऐसे क्षण जिनकी हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे आज आ गए हैं। तो दस्तक मीडिया के दर्शकों को आप पहले आशीर्वाद दे दें। पहला आशीर्वाद आप सभी लोगों के लिए। दीदी हमें ये बताएं, आपको महाराज जी के प्रथम दर्शन कब हुए थे? महाराज जी के प्रथम दर्शन 72 मार्च का महीना था शायद, होली पर सबसे पहली बार, होली वाले ही दिन हम लोग अलीगढ़ से वृंदावन के लिए, मेरे पिताजी पंडित होतदास शर्मा जी, मैं, मेरे 2 ब्रदर संजीव और एक और वाचस्पति शर्मा जी, और शायद मुझे ध्यान है हरि भाई साहब भी थे साथ में, मुझे ये कंफर्म मतलब इतना है जी जी। तो हम लोग अलीगढ़ से वृंदावन के लिए बाई बस गए थे। अच्छा, बस के द्वारा यात्रा हमारी शुरू की थी जी। और वृंदावन पहुंचने के बाद, नहीं मथुरा पहले पहुंचे। मथुरा पहुंचने के बाद वहां से तांगा द्वारा हम लोग आश्रम पहुंचे, अटल्ला होते हुए, और परिक्रमा मार्ग पर महाराज जी का आश्रम है, बाबा नीम करौली आश्रम जी। दीदी आप मथुरा तक बस में गईं और वहाँ से तांगा किया और पहुँची आश्रम पर। तो महाराज जी जब आप घुसे ना, तो मेरा कहने का मतलब ये कि प्रथम दर्शन कैसे हुए थे? जब आश्रम में गए तो सबसे पहले तो हनुमान जी का मंदिर है जी जी जी, उसमें हनुमान जी को प्रणाम, मत्था टेकने के बाद फिर जो आश्रम का जो परिसर है उसके अंदर हम लोगों ने प्रवेश किया जी। तो महाराज जी आश्रम में बैठे हुए थे, तख्त पर महाराज जी बैठे हुए थे जी, और साथ में कुछ महाराज जी के भक्त लोग भी थे। महाराज जी के तख्त के आसपास चटाइयाँ बिछी होती थी जी जी, नीचे जो महाराज जी के भक्त आने जाने वाले दर्शक वो लोग बैठते थे।
महाराज जी तखत पे विराजमान हाँ, थे। तो जैसे ही गए महाराज जी को प्रथम दर्शन में ही वहाँ से ही हमने देख लिया था कि महाराज जी बैठे हुए सामने। जी एक मंदिर के बाद एक और दरवाज़ा एक होता था, उसको क्रॉस पार करने के बाद अंदर आश्रम में प्रवेश करते थे। जी तो महाराज जी सामने बैठे थे, शाम का समय था, टाइम तो नहीं, अंदाज 5-4 कुछ ऐसा ही रहा जी होगा। जी जी कुछ महाराज जी के पास महाराज कुछ भक्त लोग बैठे थे, पहुँचे, महाराज जी ने कहा पंडित आ गए। हाँ, सब लोगों ने प्रणाम किया महाराज जी को, और उसके बाद में महाराज जी के पास बैठ गए। फिर उसके बाद ये हुआ, पिताजी को कहीं महाराज जी ने भेजा कुछ प्रसाद या केले नहीं, माँ पिताजी अपना काम में, और हम लोग आश्रम में ही थे। बस जहाँ महाराज जी बैठे होते थे वही लीलाएं सुनने दर्शन के लिए, वहीं थोड़ा जो कोई हमें कमरा दिया था रहने को, वहाँ सामान रखने के बाद फिर महाराज जी के पास आके बैठ गए थे। महाराज जी के पास जी आप जब पहुँचे हैं, जी जी प्रणाम किया है, हाँ जी। तो उस समय कहा कुछ नहीं? महाराज जी ने बस जैसे हम लोगों ने सबने पिताजी को बोला, पंडित पंडित आ गए? आ गए। हाँ हाँ, पंडित आ गए? आ गए हाँ। हाँ बस तो फिर जो भी कुशल क्षेम क्या पूछा, वो सारी चीज़ तो मुझे नहीं पता है जी। इतना जो है, बस ये था कि बाबा को पहली बार देखते ही एक अलौकिक चीज़ जो थी वो बाबा में थी, वो अलौकिकता दिखाई दी। बातचीत कर रहे थे सबसे, मुझसे भी, सबसे सब कुछ जो भी कुछ पूछा वो तो ध्यान नहीं है मुझे, हर की तरफ थोड़ा इधर देखा उधर, हर भक्त के ऊपर नजर रहती थी। और जो कुछ बात पूछनी होती थी वो पूछ लेते थे महाराज जी। अच्छा, महाराज जी जैसे आज अजय शुक्ला जी से बात हुई, जी जी या कभी साहित्य में हम देखते हैं, जी जी आपके पिताजी का बहुत गहरा संबंध रहा महाराज जी से। जी जी बहुत ऐसे भक्त रहे, अनन्य भक्तों में ऐसी गिनती होती है कि महाराज जी जब याद करते थे तो ये सूचना पहुंच जाती थी। हाँ। तो वो कैसे होता था? ना तो मोबाइल था, ना फ़ोन थे, ना कोई ऐसा था, ये होता कैसे था? ये महाराज जी की, पिताजी की अंतर क्या टेलीपैथी कहिए, जो भक्त की भगवान के लिए होती है जी वो थी। पिताजी को पता चल जाता था, और अलीगढ़ में बहुत भक्त थे महाराज जी के, जी उनके द्वारा, या तो उनके द्वारा पता है या पिताजी को स्वयं ही महाराज जी की वो होती थी कि महाराज जी वृंदावन आ गए हैं। पहले महाराज जी का आश्रम वृंदावन ही था, कैंची जी बाद में बना। बाद में जी महाराज जी वृंदावन आते थे तो पता चल जाता कि वृंदावन आ गए, तो पिताजी दर्शन के लिए जाते थे। कैंची सन 1962 में बना है। हाँ, कैंची और पहले बना। वृंदावन जो आश्रम है वो पहले से है। वृंदावन महाराज जी एक आश्रम का रूप नहीं था, बताते हैं कि वहाँ एक हाथी वाले बाबा रुका करते थे, और महाराज जी जब आते थे तो वहीं रुकते थे, और उसके पश्चात समय की परिधि ने जब तय कर लिया महाराज जी, मालूम है ना, तो जो वर्तमान स्वरूप है उसकी आधारशिला बाद में रखी गई। लेकिन हमारे लिए तो महाराज जी जिस दिन रुक गए उसी दिन आश्रम हो गया। आश्रम हाथी वाला बाबा का आश्रम बाबा के आश्रम से पहले ही पड़ता था जब हम जाते थे। अच्छा आश्रम अच्छा। हाथी वाले बाबा के नाम से, हाथी बाबा के नाम से ही कहते। मैंने जो पढ़ा वो मैंने बताया है आपको। जी, जी। और जो आश्रम आज वर्तमान स्वरूप में है, और जब महाराज जी रुका करते थे तो वहाँ जंगलात जैसा दृश्य था। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि महाराज जी का आश्रम और वो जो धर्मशाला सबसे वो ही था आखिरी पड़ाव, मतलब आखिरी पड़ाव था। वही था। और उसके बाद तो यमुना बह रही थी वहाँ। किसी एक भक्त ने कहा था कि महाराज जी ये कहाँ ये आश्रम का वो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि देखना एक दिन यही गुल्ल में होगा, यानी बीच में होगा, और आज वो गुल्ल में है ना। ये हमारे क्षेत्रीय शब्द हैं, और क्षेत्रीय शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जहाँ महाराज जी का जन्म हुआ थोड़ी दूरी पर भैया हम रहते हैं, और जहाँ महाराज जी ने नाम लिया वहाँ से 16 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। तो इन शब्दों का हमारा तालमेल ऐसे ही है कि मालूम है स्थानीय भाषा में है। दीदी और बातें हम आपसे बाद में करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि विवाह, आपका विवाह हुआ, और विवाह कैसे हुआ, कहाँ से बात चली थी,
क्या हुआ था, क्योंकि हर कन्या का जब विवाह होता है तो घर में बड़ी गतिविधियां होती हैं। माता पिता अलग अपनी तरह से तैयारी करते हैं, भाई बहन अलग तरह से भाग लेते हैं, और हर आदमी सोचता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं। उस समय एक लड़की के मन में क्या चलता है ना, तो वो सब बातें हम आज इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि आपका विवाह जब हुआ तो बताया ये गया है कि भीषण गर्मी थी, 18 जून 1973, ठीक है ना, तारीख जून की है, और जून में कितनी गर्मी होती है, और तब गर्मी कितना परेशान कर रही होगी जब बिजली ही नहीं है, बिजली चली नहीं गई है, तार ही नहीं है गांव में, है ना। और ऐसे समय में क्या हुआ था दीदी, हमें बताएं। महाराज जी का चमत्कार के विषय में तो कुछ कह नहीं सकते, महाराज जी का चमत्कार ही अलौकिक है। जी जी। महाराज जी ने जब मेरे पिताजी मेरी शादी का कार्ड और वो लेके महाराज जी के पास गए थे जी, तो कैंची आश्रम में थे महाराज जी उस समय जी, तो वहाँ महाराज जी के पास गए तो बताया महाराज जी पुष्पा की शादी तय हो गई और ये कार्ड है, ये डेट है जी। तो बोले महाराज जी भाई पंडित कुछ हमें बताओ, हमारे लिए लड़की की शादी में सभी काम करते हैं। हमारे पिताजी ने कहा कि महाराज जी आप तो सर्वमय हैं, आपके लिए तो कोई चीज़ नहीं जो आपको हम बताएं, आप सर्वे सर्वा। नहीं भाई लड़की की शादी में कुछ न कुछ काम तो हमें करना हो, सब करते हैं। तो बोले हमारी तरफ से मौसम का काम हम मौसम बदल देंगे। अच्छा। और जो नैनीताल में मौसम है वो होगा। तो महाराज जी मतलब शादी में एक अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को नहीं पता दिखाई दे रहा था, महाराज जी अनेकों रूपों में आए। उन्होंने सुबह से ही मौसम ऐसा बदल दिया था कि सुबह से ठंडी हवा चलने लगी थी जून के महीने में, और मौसम में धूप में तेज़ी नहीं थी, मतलब वो था जैसे हल्का सा बदली जैसी हो और ठंडी हवा चल रही हो। सुबह से ही मौसम इतना बदल दिया था। अच्छा। और शाम होते होते रात तक तो फिर महाराज जी का वो नैनीताल का ही मौसम हो गया था। वो मौसम इतना ठंडा था कि जो शादी की जो वेदी बनाई जाती है उसके लिए जी, वो जो परिक्रमा करते हैं और वेदी में हवन होता है तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब गर्मी नहीं थी उस समय। गर्मी नहीं थी उस समय। 18 जून हो और उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी मध्य भाग जहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है, और उस समय एक लड़की की शादी में ईश्वर की क्या सेवा थी। महाराज जी ने खुद कह दिया कि पंडित नैनीताल जैसा मौसम कर देंगे, मौसम बदल देंगे, जा कह देना रजाई गद्दे निकाल लें। ठंडी सुबह से हवा चलने लगी थी ठंडी, और रात तक तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। जैसे कि बिजली नहीं थी, लाइट की व्यवस्था तो पेट्रोमैक्स इससे हो जाती, लेकिन पंखा ये तो नहीं, वो तो महाराज जी की उससे थी, महाराज जी की व्यवस्था थी कि उन्होंने नेचर को ही बदल दिया था कि अपने जो नैनीताल का मौसम था या कैंची का था वो वहाँ कर दिया। आपने स्वयं के कपड़े भी गर्मी के बनवाए होंगे, है ना, साड़ी और वो सब लेकिन एकदम अचानक इतनी सर्दी हो गई तो क्या सोचा गया? नहीं तो वो सर्दी में इतनी सर्दी नहीं थी कि हमें स्वेटर या उस तरह का, वो मौसम बहुत सुहावना। अच्छा, मौसम सुहावना हो गया था। और जब यज्ञ की वेदी पे बैठे थे, जब अग्नि साक्षी होती है ना हमारे यहाँ सनातन धर्म में, वो अग्नि बहुत वो नहीं लग रही थी, जैसे होता ना गर्मी से आप परेशान हो रहे हैं, वो नहीं लग रही, अच्छी लग रही थी, अच्छी बहुत तेज हवा चल रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था, सुहावना। जैसे बारिश आने से पहले मौसम नहीं अच्छा होता है उसी तरह से चारों तरफ धूप भी बहुत तेज नहीं थी। एक वो मौसम का कोई हमारे पास वो तो रहा नहीं, कुछ रिकॉर्ड करके हम दिखाते, महसूस कर रहे थे उस चीज़ को। गांव में बिजली नहीं थी, सब दौड़ के लोग गांव में करते हैं काम शादी की तैयारी के लिए, जो सजावट करनी होती है, जहाँ बारात ठहरने का कार्यक्रम रखने का स्थल होता है, वो सारी चीज़ें। अब ये सब लोग भाई लोग या हमारे यहाँ जो मिलने वाले मित्र मंडली गांव के लोग
हमारा स्कूल भी था, उसके जो अध्यापक लोग थे सब लोग मिलके कर रहे थे वहाँ का। हाँ, वो एक अलग माहौल था उस समय का, जैसे कोई। लेकिन ये व्यवस्थाएं तो सब पलट गई होंगी। गर्मी की व्यवस्थाएं, लोग जो है सोचते होंगे नीम के नीचे अच्छी हवा मिले। हवा तो महाराज जी ने इतनी चला दी, नैनीताल बना दिया तो लोगों को। हाँ, तो वो गर्मी से राहत पाने के लिए तो बड़ी अच्छी लगी कि ये जो शहर से जा रहे हो उनके लिए तो, क्योंकि जो मेरी ससुराल के लोग तो लखनऊ में ही थे, तो लखनऊ से गए थे जी, और रिलेटिव लखनऊ से भी थे, बाहर से भी थे। बारात लखनऊ से गई थी उस। हाँ, नहीं, बारात वैसे तो गई थी हरदोई माधवगंज से। माधवगंज से। हाँ, पर ये लोग रहते लखनऊ ज़्यादा थे, क्योंकि बाबूजी की पोस्टिंग वहाँ पर थी ना उस समय, हरदोई साइड, हरदोई माधवगंज। तो वहाँ से बारात पहुँची थी। बाबूजी के रेलवे के, बाबूजी के संबंधी लोग, मिलने वाले जो सारे बाबूजी के रिलेटिव सब लोग थे। आपको आज उस विवाह में शामिल करवा दिया जिसमें महाराज जी ने मौसम बदल दिया था, है ना। और ऐसा चमत्कार जिसे आम लोगों ने भी देखा था। मैंने आपके बड़े भाई से भी बात की, श्री हरि शर्मा जी से, संजीव दादा से, दोनों लोगों से बातचीत की, और उन्होंने बताया था क्योंकि आप तो कमरे के अंदर रहीं, घर के अंदर रहीं, तो घर की बातें सब मालूम होंगी। और बता रहे थे कि जून में जब बारात आती है तो ठंडा, ये जो ठंडा जो पिलाया जाता है ना, ठंडा पानी हो, शरबत हो, शिकंजी हो, या जो भी पेय होते हैं उनकी ठंडाई, उस जमाने में ठंडाई भी बना करती थी, जो बादाम और सारी चीज डाल के, वो सारे इंतजाम करे गए थे। लेकिन लोगों ने फिर वहाँ बारातियों ने उन ठंडा की वजह चाय मांगी थी। और जैसे वो लोग दूध भी, ये चीज़ भी नहीं पसंद कर रहे थे, दूध, जलेबी, इस तरह की चीज़ें भी रखी गई थी। बाहर उस समय बर्फ़, ठंडा पानी के लिए बर्फ़ जो आती है ना बाहर से, अलीगढ़ से वो मंगा के रखी गई थी। तो मौसम इस तरह का, महाराज जी का मौसम चमत्कार था, वो मौसम इस तरह का, वो सारी चीज़ें काम में नहीं आई। और लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी, काम में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनकी। ये चीज़ें धरी की धरी रह गई। महाराज जी ने वो चमत्कार किया जिसे उन लोगों ने महसूस किया, हम लोग याद करते हैं। और निश्चित रूप से जब महाराज जी को कोई दिल से चाहता है तो फिर वो मौसम भी बदल देते हैं, और कहते क्या हैं कि राजा को रंग बना देते हैं और रंग को राजा बना देते हैं, है ना। ये कहा था ना महाराज जी ने। चलिए, हम ऐसी एक कथा के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं। आज हम आपसे बोलते हैं राम राम।